हेलो गाइस। आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है एकेटीयू कॉपी चेकिंग और परिणाम रिजल्ट को लेकर कि एकेटीयू छात्र आप देख सकेंगे, कैसे जान सकेंगे कैसे कॉपी चेक होती है और रिजल्ट परिणाम के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज की इंपॉर्टेंट अपडेट है, लेटेस्ट न्यूज़ है। उसके अलावा बात करेंगे एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट अब बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। मैंने कहा था चांसेस हैं डेट बढ़ने की, तो जिन छात्रों ने फॉर्म नहीं भरा उनका अब क्या होगा। तो एकेटिव रिजल्ट और कॉपी डिजिटल चेकिंग को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है, अच्छी खबर है। चलिए करते हैं स्टार्ट, क्या है लेटेस्ट अपडेट जो रिजल्ट और कॉपी चेकिंग को लेकर। फिर बाद में बात करेंगे फॉर्म की डेट को लेकर कि फॉर्म की जो एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट है वो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो क्या मेंशन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद विश्वविद्यालय एकेटीयू के विद्यार्थी अभी जान सकेंगे कि उनके लिए पेपर का मॉडरेशन, जी हाँ, पेपर का मॉडरेशन और कॉपियों का डिजिटल वेरिएशन कैसे होता है। कहने का मतलब ये है कि कैसे आपका पेपर वगैरह बनता है, कैसे आपकी कॉपियाँ डिजिटल चेक होती हैं, इसके बारे में हो सकता है आपको अपडेट दी जाएगी। कैसे आपको बताया जाएगा यहाँ पे क्या जेपी पांडे जो कि कुलपति हैं उन्होंने क्या कहा। विश्वविद्यालय के नए कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे ने कामकाज संभालने के साथ ही नई शिक्षा नीति 2020, जी हाँ, आपको पता होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुकी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसी क्रम में विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों के लिए परीक्षा नियमावली, जी हाँ, परीक्षा नियमावली जारी करने जा रहा। अब परीक्षा नियमावली क्या होगा, जिसमें इन्होंने बताया कि कॉपी कैसे चेक होती है, आपका परिणाम कब कैसे आता है, कोर्स सिलेबस के बारे में भी हो सकता है, ये लोग सब कुछ इसमें बताएं। बहरहाल अभी यही अपडेट है कि परीक्षा नियमावली जारी करने जा रहा है और इसमें विद्यार्थियों को नामांकन से लेकर पेपर मॉडरेशन, जी हाँ, पेपर आपका एग्जाम पैटर्न, पेपर डिजिटल मूल्यांकन और परिणाम तैयार करने से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। इसमें हो सकता है ये हो मेरे हिसाब से कि आपका कब रिजल्ट आता है, कब जो है कापियाँ चेक होती हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है, कितनी तारीख को हो सकता है, वही सारी चीज़ें उसमें जानकारी दी जाएगी। अगर कुछ प्रक्रिया कुछ प्रोसेस समझाएगा हो सकता है उसमें। बहरहाल अभी कैसे क्या करेगा डिटेल नहीं बताया, अभी ये इतना ही बताया कि डिजिटल मूल्यांकन और कॉपी चेकिंग और परिणाम वगैरह के बारे में आपको रिजल्ट के बारे में उसमें जानकारी दी जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, यानी जो धांधली होती थी, ज़्यादा नंबर कम नंबर आने से बच्चों की बैक लगा दी जाती थी, तो ये सब हो सकता है बंद हो जाए और छात्रों की शिकायतें भी कम होगी। क्योंकि जब आप बच्चा अगर एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा लिख के आता है, उसको नंबर कम मिलेंगे तो फिर शिकायत तो करेगा ही करेगा। तो इसलिए इसी को रोकने के लिए इन्होंने ये सारी चीज़ें इसमें बढ़ाई है। आगे क्या मेंशन है कि नियमावली जारी होने से उन्हें व्यवस्था को समझने में आसानी होगी। दूसरी तरफ विश्वविद्यालय प्रशासन पढ़ाई में भी हर सेमेस्टर में कम से कम एक मैसिव ऑनलाइन ओपन, जिसे हम मूक्स कोर्स कहते हैं, कि सुविधा देगा। मूक्स हालांकि अब भी अवेलेबल है, लेकिन इसमें अगर सभी को अवेलेबल हो जाए तो अच्छा है। मूक्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए गए पाठ्यक्रम है, जिसमें रुचि के अनुसार किसी कोर्स का चयन कर सकते हैं। यानी आपको कोई भी एक जो है कोर्स ले सकते हैं और आपको उसी हिसाब से उसका एग्ज़ाम वगैरह देना होता है, जो कि आप पूरा डिग्री यानी कि 3-4 साल के बीच में आपको उसको पास करना होता है। और इसमें अगर फेल होते हैं तो डिग्री पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट ये है कि इसको पास करने से आपके आगे बेनिफिट हो जाते हैं। इससे विद्यार्थियों में डिजिटल पठन पाठन को बढ़ावा मिलेगा और उन पर पढ़ाई का दबाव कम होगा। वहीं शिक्षकों को भी कुछ और बेहतर अतिरिक्त करने का मौका मिलेगा। नए साल 2023-24, जी हाँ, 23-24 से व्यवस्था लागू की जाने की संभावना है, क्योंकि इसमें मेंशन है से 2023-24 से इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो गई है। कॉलेजों के लिए संबंधित नियमावली भी, तो इससे हमें मतलब नहीं है कॉलेजों को क्या करना है। बहरहाल अब आते हैं, उसके अलावा एक और अपडेट निकल के आ रही है कि आप कोर्स के बीच ही दूसरे संस्थान में हो सकेगा छात्रों से। यानी जैसे कि मान लीजिए अभी आप कोई कोर्स कर रहे हैं, अब एकेटीयू लागू करेगा कि नहीं, क्योंकि अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी एकेटीयू में भी तो उसमें भी होगा। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि कहीं किसी कॉलेज में आप एडमिशन ले लेते हैं, अब उसके साथ आपके कॉलेज वाला आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, आपके नंबर कम देता है, आपकी फ़ीस ज़्यादा लेता है, आपको 80,000 40,000 50,000 बोल के आपका एडमिशन लिया गया था, अब आप उससे लाखों रुपए वसूली कर रहा है। तो उससे प्रताड़ित अगर अब हो रहे हैं तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आप उस कॉलेज से अपना दूसरे कॉलेज में नामांकन, अपना एडमिशन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये अगर हो जाए तो मेरे साथ बहुत अच्छी ये पहल होगी। तो आप लोग बताना क्या इसको लागू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कि ट्यूब को भी। अब आते हैं जो छात्रों के डाउट है, तो प्रिंस गौड़ क्या कह रहे हैं, स्पेशल ग्रेस का डिमांड करिए सर, जिससे बहुत से पास बिल्कुल करेंगे, लेकिन अभी दूसरी समस्या, अभी समस्या एग्जामिनेशन फॉर्म रिजल्ट की, तो अभी ये हल हो जाए फिर उसको लेकर हम डिमांड करेंगे। नदीम महराज कह रहे हैं कि सर एग्ज़ाम की डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ने के चांसेस हैं, पहले आप थोड़ा वेट करिए। अलीशा कलेक्शन सर कह रही है सब्जेक्ट पर टिक लगाने के बाद भी शो नहीं हुआ, क्या करें। या तो उस वक्त आपका नेटवर्क इशू होगा, या तो हो सकता है सर्वर इशू, दो इशू हो सकता है, तीसरा कोई डिफ़ॉल्ट हो ही नहीं सकता। आप ऐसा करो, आप जो है आप वेट करो। आप पहली चीज़ ये है, अगर आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है तो आप अभी टाइम है 30 मई तक, और थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तो उसको लेकर अभी फॉर्म क्लोज हो चुका है। तो इस टाइम अगर आप कर रहे होंगे तो नहीं हो रहा होगा। बाकी अभी वेट करिए, अगर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर है तो उसके लिए डेट ओपन होने के चांसेस हैं। करीना गुप्ता, और हाँ, अगर आपका फिर भी नहीं हो रहा तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आप हमसे बात कर सकते हैं।
करीना कह रही हैं कि थर्ड ईयर का फाइनल डेट शीट कब आएगी, इसी हफ्ते में आने के चांसेस एक दो दिन में, 3 दिन में, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अब अभिषेक सरकार सर, आपका 99.999 वाला प्रोडिक्शन तो 100% गलत हो गया भाई। ऐसा नहीं है, ऐसा थोड़ी ना कि आज क्लोज हुई अभी 1 घंटे में डेट एक्टिव अनाउंस कर देगा। मैंने ये तो कहा नहीं था कि जैसे ही क्लोज होगी वैसे डेट बढ़ने का नोटिस आ जाएगा। हाँ, डेट बढ़ने के पूरे चांसेस मैं अब भी कह रहा हूँ। हो सकता है 1 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, एग्जाम से पहले पहले भी फॉर्म ओपन हो जाए। होगा, ज़रूर होगा, चांसेस यही है। हालांकि मैं गारंटी तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन चांसेस बता रहा हूँ। चांसेस समझ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है 50-50%। हालांकि 50 की बजाय मैं 90%, 99% कह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी है कि फॉर्म ओपन होने के चांसेस हैं फिर से। ठीक है, हो सकता है शाम ही को अपडेट आ जाए। अपडेट आएगी तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो यही सारी अपडेट थी कि डेट बढ़ेगी कि नहीं। डेट बिल्कुल बढ़ने के चांसेस, परेशान ना हो। ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है, बीटेक बी फार्म में तो अभी भी फॉर्म ओपन है, लेकिन थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के लिए क्लोज हो चुका है। लेकिन फिर भी चांसेस हम डिमांड करेंगे कि टीयू से, मैंने ऑलरेडी ट्वीट कर रखा है, और एक बार फिर से कि टीयू से डिमांड किया जाएगा कि डेट को ओपन किया जाए, फॉर्म को ओपन किया जाए। जब आपने रिजल्ट जारी नहीं किया है तो फिर आप जिस छात्र की बैक लगेगी रिजल्ट आने के बाद, वो क्या करेगा, या तो आप रिजल्ट घोषित करो। बहरहाल जैसे कोई अपडेट आती है आपको इन्फॉर्म करेंगे। अभी यही है कि कॉपी जो आपकी कॉपी चेक होती थी उसमें कुछ पारदर्शिता लाने के लिए केटीयू ये सारी चीज़ें नियमावली जारी करने जा रहा है। तो अगर ये सारी चीज़ें हो जाती तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होगा। जिसमें छात्रों की बैक लगती थी तो उसमें कुछ कम हो सकता है हो जाए, और कॉपी कैसे चेक होती है उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी अगर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बहरहाल यही थी अपडेट। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, इस तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ डेट बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। जैसे कोई नोटिस आती है आपको चैनल पे, या फिर टेलीग्राम इंस्टाग्राम तीनों ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं भी अपडेट देता हूँ। ठीक है, टेलीग्राम इंस्टाग्राम ट्विटर और जो है यूट्यूब भी फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं।